हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है VAV है, यानी वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट है। तो आप लोग को पता होगा कि VAV जो होता है मोस्टली जो है ये HU जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। और ये जो है रूम अलग अलग जो है रूम में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस वगैरह जो होता है, जिसमें आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें जो है 10 आदमी है, तो 10 आदमी जो है अलग अलग टेम्परेचर पे जो है वो लोग अपना स्पेस टेम्परेचर जो है मेंटेन करना चाह रहा है, अपना अपना रूम का अलग अलग टेम्परेचर रखना चाह रहा है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल एयर वॉल्यूम का मतलब ही है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग क्या करता है कि टेम्परेचर को सेट पॉइंट रखता है, और उसी सेट पॉइंट के हिसाब से ये क्या होता है फ्लो को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एक हीटर लगा हुआ है, तो हीटर ऑनलाइन आता है और जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको गर्म करता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कि ये टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी रूम में 5 आदमी अभी है, और जो है 5 आदमी और आ जाता है, तो रूम में क्या हो जाएगा 10 आदमी आ जाएगा। और रूम का टेम्परेचर जो है कितना है 20 है, तो 20 है, तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर जो 20 सेट पॉइंट है वही रहेगा। जो इसमें जो है क्या होगा, टेम्परेचर जैसे लोड बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि एयर फ्लो बढ़ेगा। क्योंकि लोड बढ़ेगा उसी के हिसाब से जब रूम में जो रिटर्न टेम्परेचर का सेट पॉइंट होगा या स्पेस टेम्परेचर का सेट पॉइंट होगा, जैसे बढ़ेगा तो इसमें उसी के हिसाब से क्या होता है कि रूम का जो एयर वॉल्यूम जो होता है, एयर का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज़ होता है। और क्या होता है, इंक्रीज होने के बाद में जो मेंटेन कर देता है, जब तक जो है मान लीजिए कि टेम्परेचर 20 है, अगर आदमी बढ़ गया तो 20 ही कांस्टेंट रखेगा। जैसे आदमी का लोड बढ़ेगा टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, एयर का जो वॉल्यूम है, एयर का जो फ्लो है बढ़ेगा। और मान लीजिए कि किसी रूम में 5 आदमी है, उसमें से 3 आदमी चला गया या 2 आदमी चला गया, तो उसमें लोड कम हो जाएगा। जब लोड कम होगा तो क्या होगा कि उसमें जो है टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। जैसे टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम होगा तो क्या होगा, हीटर ऑनलाइन आएगा और उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यानी इसमें क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, जितना हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं उतना रहता है। इसमें एयर का फ्लो बढ़ता है और घटता है, जैसे लोड बढ़ेगा फ्लो बढ़ेगा, लोड घटेगा फ्लो घटेगा। फ्लो घटने के बाद में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हीटर ऑनलाइन आएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको कितने मोड से ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो VAV का डैम्पर कंट्रोल आप लोग देख सकते हैं, सेट पॉइंट के हिसाब से ये 68 है, यहाँ पे सेट पॉइंट है। आप लोग देखेंगे ऑटो में जो है हम लोग सेट पॉइंट के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए 21 है, इसको हम लोग 18 रखेंगे। आप लोग देखेंगे एयर का फ्लो भी बढ़ेगा, डैम्पर भी बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं डैम्पर जो है अभी ओपन होने लगा। जैसे मैं डाला इसको, कितना डाला टेम्परेचर 18 डाला, आप लोग देख सकते हैं 18 डाला तो डैम्पर ओपन होने लगा। वैसे फ्लो भी बढ़ने लगेगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एयर का फ्लो जो है ये है, आप लोग देख सकते हैं मिनिमम एयर फ्लो है, मैक्सिमम एयर फ्लो सेट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है एयर फ्लो का स्टेटस है अभी जो है कितना है 1061 जो है अभी मेंटेन हो रहा है। तो ये भी बढ़ेगा जैसे हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे, फ्लो बढ़ेगा और जो है डैम्पर ओपन ज़्यादा होगा। आप लोग देखते हैं 68 है, तो ये जो है हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे 18 रखे हैं, तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, हमारा फ्लो इसमें बढ़ने लगेगा और जो है टेम्परेचर मेंटेन करने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेट पॉइंट के हिसाब से मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप लोग डैम्पर को 100% ओपन मैनुअली कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कंट्रोल दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 100% चलाना है तो हम लोग 100% डाल सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे 100% ओपन हो जाएगा। मिनिमम फ्लो मैक्सिमम फ्लो जो होता है ये हीटर के लिए होता है कि हीटर जो है हमारा ऑनलाइन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जैसे हमारा पहुँचेगा उससे सेट पॉइंट पे फ्लो जो है रीच होगा 933, तो इस पर जो है हीटर ऑनलाइन आएगा उसके लिए है। और ये जो है मैक्सिमम डैम्पर जो है फ्लो इस VAV में मैक्सिमम जो है 4500 जो है मैक्सिमम फ्लो मिल सकता है। और हीटर हम लोग आप लोग देखें यहाँ से डाले हैंड में, तो ये सॉरी डैम्पर जो है यहाँ से हम लोग डाले हैंड में तो डैम्पर 100% ओपन हो गया। और आप लोग देखेंगे फ्लो जो है अभी जो है आप लोग देख सकते हैं बढ़ रहा है। तो हम लोग को अगर घटाना बढ़ाना है तो इसको मैनुअल में घटा बढ़ा सकते हैं। ऑटो में सिर्फ क्या है कि हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, और मैनुअल में क्या है हम लोग क्या करेंगे उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अभी ऑटो में मैं डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑटो में क्या होता है कि हम लोग को टेम्परेचर सेट पॉइंट करना पड़ता है। मैनुअल में हम लोग क्या करेंगे कि डैम्पर जो है उसको
एडजस्ट करेंगे। अब ऑटो में जो है अगर हीटर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो है, कंट्रोल मोड ऑटो में है, फुली ओपन, अगर ओपन करना है तो ओपन फुली करेंगे, कहीं कहीं पे ऑन ऑफ रहता है, यहाँ पे ओपन है तो फुली ओपन करेंगे तो चालू हो जाएगा, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये मैनुअल के लिए, ऑटो के लिए ऑटो कमांड में डालेंगे कंट्रोल में तो ये चलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्यूपाइड जो है ऑटो और मैनुअल, ऑक्यूपाइड जो है रूम ऑक्यूपाइड है तो जब रूम ओपन रहेगा उसका है। अगर हम लोग को मैनुअल चाहेंगे कि रूम में अगर कोई नहीं है, फ्री कूलिंग करना है, ठंडा करना है, तो यहाँ से मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड कर देंगे। लेकिन जब भी आदमी आता है तो ये ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डैम्पर जो है अभी 100% ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे सेट पॉइंट जो है आप लोग देखें कि 19 है। अभी हम लोग क्या किए थे कि 18 डाले थे। तो ये जो है अभी आप लोग देख सकते हैं रूम जो है ऑक्यूपाइड ऑटो मेनू में है तो यहाँ से चेंज किए हैं। इसके लिए ये जो है मैनुअल का आ रहा है तो उसमें कंट्रोलर में 19 है तो ये मैनुअल डाल रहे हैं इसके लिए। तो ये मैनुअल डालने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनुअल डाल के और यहाँ से डालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है ये काम करेगा। जैसे मैनुअल ऑक्यूपाइड कर दिया मैं, अब 18 डाल के यहाँ से, और अभी जो है मैनुअल डाल के इसको जो है आप लोग देख सकते हैं 18 डाले हैं तो रूम टेम्परेचर 21 आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 100% डेप्थ पर ओपन है। तो आप लोग सिंपल सा क्या करना है कि अगर ऑटो में चलाना है तो रूम सेट पॉइंट डालेंगे हम लोग, यहाँ से चलेगा, नहीं तो कंट्रोलर जो है फील्ड में भी लगा रहता है, वहाँ से जो है मोस्टली जो है लोग यूज करता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जो है एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। जो भी यूजर है वो लोग क्या करता है अपना वहाँ से सेट पॉइंट करके रखता है। VAV के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वहाँ वो लोग रखेगा, उसी के हिसाब से मेंटेन होता है। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है किसी कारण से तो हम लोग BMS से क्या करते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऑटो में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग डैम्पर को ओपन कर सकते हैं। मैनुअल में हीटर को कुछ टाइम के लिए ऑन करके थोड़ा सा हीटर को हम लोग मैनुअल ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग जो, क्योंकि अभी जो है मान लीजिए रूम ऑक्यूपाइड है तो रूम ऑक्यूपाइड है तो हीटर क्या होगा कि फ्लो रहेगा। जैसे रूम अनऑक्यूपाइड जाएगा तो फ्लो कम हो जाता है। तो हीटर अगर ज़्यादा ओपन रहेगा तो बर्निंग स्मेल वगैरह जो होता है या फायर का भी टेंशन रहता है, क्योंकि जो है फ्लो नहीं रहेगा। जब एयर का फ्लो नहीं रहेगा तो हीटर अगर चालू होगा तो क्या होगा उस टाइम में फायर का भी जो है डर रहता है, क्योंकि हीटर अगर चलेगा और फ्लो नहीं रहेगा तो बर्निंग स्मेल और पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। हीटर जो है हम लोग ऑटो में डालते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो हो गया। अभी जो है इसको भी हम लोग ऑटो डाल लेंगे पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है ऑटो डाल दिए तो पूरा नॉर्मलाइज हो गया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी कमांड जो है ये हमारा 100% है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18 था तो 21 हम लोग जितना रखे थे उतना रख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 हो गया। तो ये डैम्पर वगैरह जो होगा आप लोग देखेंगे क्लोज हो जाएगा थोड़ा टाइम में। पहले जो था 100% ओपन था, कुछ टाइम में ये जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसका जो डैम्पर है क्लोज होने लगा। आप लोग देखेंगे थोड़ा जो है स्लो हो रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे जो है पहले 100% था, आप लोग देख सकते हैं ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आप लोग देखें कि बहुत ही आसानी से इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे जो है टेम्परेचर घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वैसे जो है टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। तो आप लोग को बेसिक से कंसेप्ट पता हो गया होगा कि VAV क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आप लोग को पता चल गया होगा। और ये जो है इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है थोड़ा सा आप लोग को चेंज मिल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।